आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। इस कड़ी में हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी बात से डरो मत। आपका एक ही लक्ष्य है, आगे बढ़ते जाओ, डरो मत। जो डर गया सो मर गया। जो सीना तान कर आगे चलता है ना, वो कभी डरता नहीं, वो लक्ष्य तक पहुंच जाता है भाई साहब। तो डरो मत, आगे बढ़ो। तो आज हम बात करते हैं शिकागो शहर की। शिकागो शहर इतना बड़ा है अमेरिका का। तो क्या हुआ कि सन 1893, याद रखिए, सन 1893 का सितंबर मास चल रहा था। सितंबर 1893 और उसी समय की यह बात है। इसमें एक सन्यासी था। वो सन्यासी बोस्टन शहर से ट्रेन में बैठा और शिकागो शहर के जो स्टेशन था, वो रेलवे स्टेशन पर वो उतरा। सन्यासी ने कुर्ता पहन रखा था और धोती भी थी, भगवे कलर की थी। अब वहाँ के लोगों ने उनको देखकर इतना आश्चर्य हुआ कि ऐसे कपड़े में किसी को देखा ही नहीं था उन लोगों ने, इसीलिए आश्चर्य से उसके सामने देख रहे थे। सन्यासी तो निरभाव से बस पैदल चलते चलते स्टेशन से बाहर निकलने लगे। लोग इनके पीछे लगने लगे कि क्या है, कहाँ से आया, क्या बात है, ये कौन आदमी है। सबकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। सन्यासी तो बेपरवाह होकर आगे चलते रहता था। तभी एक आदमी उसके पास पहुँच गया। उन्हें पूछा, नमस्कार भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हो? सन्यासी ने उसकी तरफ देखकर कहे कि मैं बोस्टन से रेलगाड़ी में आया। ऐसे तो मैं भारत से आया हूँ, लेकिन अभी बोस्टन से इस रेलगाड़ी में मैं यहाँ शिकागो में उतरा हूँ। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? सन्यासी ने प्रेम से कहा, मैं डॉक्टर बेरोज के वहाँ जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, डॉक्टर बेरोज कहाँ रहते हैं? वो सन्यासी ने अपने जेब में से, कुर्ते की जेब में हाथ डाला। हाथ डालकर कुछ निकालना चाहा, लेकिन भाई साहब खाली हाथ वापस है। उसने कहा कि मुझे बोस्टन के प्रोफेसर साहब श्री J.H. राइट, उन्होंने एक चिट्ठी दी थी। J.H. राइट ने एक चिट्ठी दी थी प्रोफेसर साहब ने। डॉक्टर बेरोज का एड्रेस उस पर लिखा था, लेकिन न जाने रास्ते में कहाँ गिर गए, मुझे पता नहीं है। अब मैं नहीं जानता कि डॉक्टर बेरोज कहाँ रहता है। अगर आपको जानकारी है तो बताइए। उन्होंने कहा, हम भी डॉक्टर बेरोज को नहीं जानते। ठीक है। धीरे धीरे वो आदमी निकल गए। वो चलने लगे, स्टेशन से बाहर निकले, राजमार्ग पकड़ लिया भाई साहब। उन्होंने सोचा कि कहीं न कहीं डॉक्टर बेरोज का तो बोर्ड लगा होगा, उस बोर्ड को देखकर मैं उनके वहाँ पहुँच जाएगा, ऐसी मन में उनकी धारणा थी। वो पैदल चलते चलते राजमार्ग पर जाते थे। बहुत लोग उनको देखते थे, लेकिन वो तो जितने भी बोर्ड दुकानों को जो लगे, डॉक्टर बेरोज। भाई साहब, शाम हो गई। 2 दिन का भूखा था, खाने को नहीं मिला था, जेब में पैसे नहीं थे सन्यासी के पास। अब ये पता भी उनको नहीं मिला। थक गया था। और ठंड, सितंबर की ठंड, इतनी कड़ाके की ठंड कि वो ध्रुजारी से परेशान हो रहा था। कपड़े तो थे नहीं उनके पास गरम, क्या करें। इतने में स्कूल के बच्चे वहाँ से निकले। उन्होंने देखा इस प्राणी क्या है, ऐसे कपड़े कौन होता है। बच्चे इनके पीछे पड़ गए, मस्करी करने लगे, घूमने लगे, कुछ न कुछ शरारत करने लगे। धीरे धीरे बच्चे तो अपने घर पे चले गए। अब वो आदमी चलता चलता शाम हो गई, और जैसे जैसे शाम होती गई ठंड तो बहुत ज़बरदस्त पड़ती थी। इतने में उसने दूर से एक होटल देखी।
उन्होंने कहा चलो होटल में जाते हैं, वहाँ बाहर कहीं पड़े रहेंगे। सन्यासी होटल में गया तो वहाँ जो सिक्योरिटी वाला था उसने रोक दिया, ए कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भाई साहब 2 दिन का भूखा हूँ, मैं यहाँ कुछ एक रात गुजार देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यहाँ निगरों के लिए जगह नहीं है, चलो जाइए आगे। उन्होंने कहा मैं निगरो नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। उसने कहा ये ठीक है, आप जो भी हो, लेकिन यहाँ काले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, चलो भागो। पूरा इंसल्ट किया, इनका अपमान किया। अब वो सन्यासी क्या करे बेचारा, वहाँ से निकल गया होटल के बाहर, फिर राजमार्ग पर आ गए। जाते जाते दूर उसने एक गोदाम देखा। उन्होंने सोचा चलो गोदाम में चलते हैं, वहाँ कोई आदमी तो होगा नहीं, बंद करने की तैयारी हो रही है, मैं जल्दी गोदाम में चला जाऊँ तो वहाँ कुछ सोने की जगह मिल जाएगी। वो सन्यासी वो गोदाम में चला गया, वहाँ एक बहुत बड़ा बक्सा पड़ा था लकड़ी का। उनने वो देखा तो बक्से में कुछ नहीं था, थोड़ी सी घास थी उसमें, ऊपर ढक्कन था। वो सन्यासी उसी बक्से में बैठ गया और बर्फ गिरने लगी थी, इसीलिए उसने उस पर ढक्कन रख दिया। भाई साहब 2 दिन का भूखा, थाक से परेशान, वो सन्यासी ऐसी ठंडी में जो बर्फ गिरती वहाँ बक्से में सो गए। हिम्मत नहीं हारा वो, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वो बिल्कुल निडर होकर निकला था। अभी परेशानी झेलता झेलता सुबह हो गई, सो रहा सारी रात। कैसे नींद आई होगी वो तो आप सबको पता है कि ऐसे में कैसे नींद आएगी। जैसे जैसे रात्रि निकल गई, सुबह हुआ, बक्से का ऊपर ढक्कन निकाल के बाहर निकला और सामने एक था बौकड़ा बैठने के लिए, तो उस पर जाके बैठ गया। उन्होंने कहा कैसी परिस्थिति है, 2 दिन तो कुछ खाना नहीं मिला, न जेब में पैसा है, न पहनने के गर्म कपड़े हैं, न किसी जिसके घर जाना है। मैं तो वही चाहता था उनके घर जाके मुझे आराम से खाना मिलेगा, सोना मिलेगा, लेकिन वो तो कुदरत ने हमारे से छीन लिया। अब ऐसी परिस्थिति में सोचकर वो वहाँ बैठा था। वहाँ थोड़ी देर में एक महिला आई भाई साहब, वो महिला इनके साथ वहाँ बैठी। उन्होंने कहा नमस्कार किया, सलाम। अच्छा, मुझे किसी अदृश्य प्रेरणा ने आपके पास भेजा। अदृश्य प्रेरणा आपकी मदद करने के लिए मुझे भेजी, आपको कहाँ जाना है? तो सन्यासी ने कहा मुझे डॉक्टर बेरोज के घर जाना है, उसका पता मुझे बोस्टन के प्रोफेसर साहब J.H. राइट ने दिया था, लेकिन कहीं वो कागज़ गुम हो गया। मैं डॉक्टर बेरोज के पास जाना था। महिला सारी बात समझ गई। उन्होंने कहा कि यही भारतीय है कि जो एक धर्म सभा में आया हुआ है और ये घूम रहा है। उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलिए, बहुत प्रेम से उसको निमंत्रण दिया। सन्यासी जी उनके घर गए, गरम गरम खाना परोसा खाया। उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर बेरोज के घर जाना। उन्होंने कहा मैं पहुंचा दूंगी, आप चिंता मत करिए, आप तो आराम से यहाँ आपकी थकान मिटाइए, आप रहिए, आपका ही घर मान लीजिए। महिला ने बहुत आगे स्वागत किया उनका। अच्छा, वो रहे। दूसरे दिन क्या था कि 11 सितंबर 1893 उसी दिन धर्म सभा थी। वो महिला अपनी कार में बिठाकर उनको उस धर्म स्थान पे ले गई। वहाँ सबके साथ परिचय करवाया भारतीय सन्यासी का, और डॉक्टर बेरोज भी वहाँ मिल गए और सब मिले। इनकी सारी चिंताएं थी निकल गई। और भाई साहब उसी दिन वो सन्यासी ने धर्म सभा में जो प्रवचन दिया, माई ब्रदर एंड सिस्टर करके जैसे उसने अपना प्रवचन शुरू किया, अरे पूरा हॉल जो तालियों से गूंजने लगा। इतने प्रभावित हो गए इनके प्रवचन से लोग। भारतीय संस्कृति जानकारी उन्हें दी। और दूसरे दिन तो क्या था भाई साहब कि जिसको कोई गोदाम में रखने के लिए तैयार नहीं, जो होटल में घुस नहीं दे देते थे, जो कोई इसके साथ बात करना नहीं चाहते थे, वो सन्यासी ने जो प्रवचन दिया, सारा अमेरिका इनका हो गया। जहाँ भी देखो सन्यासी की
तारीफ होने लगी, इनके प्रवचन की तारीफ होने लगी और ठहरो बस बहुत मज़ा आ गया। जितने भी अखबार थे उतने भूरी भूरी इनकी प्रशंसा की। कौन था वो सन्यासी जानते हो? स्वामी विवेकानंद। ये 11 सितंबर 1893 का दिन था, इतना बड़ा दिन कि इसके अगले दिन 2 दिन का भूखा सन्यासी, जिसको खाने तक नहीं मिला, कपड़े तक नहीं मिला, रहने का स्थान नहीं मिला, लेकिन अपने जो लक्ष्य था उस पर वो अड़ग रहा, निडर रहा, कैसी भी परिस्थितियों में हिम्मत न हारा और निकला। तो भाई साहब पूरा अमेरिका उनका हो गया मित्र। तो यही थी स्वामी विवेकानंद जी की बात। उन्हें प्रवचन में कहा, उठो, जागो, रुको मत, जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त न कर सको तब तक उठो, जागो और बिना रुके आपके लक्ष्य पर पहुंच जाओ। यही था उनका सिद्धांत। भाई साहब, हम विश्व मित्र अभियान के बारे में आपको यही कह रहे हैं, उठो, आप जागृत हो जाइए, जगो। आप तो सो रहे हो, नया युग आने वाला है, नहीं जानते आप? क्यों सो रहे हो? जागो, रुको मत। मैत्री भावना बढ़ाने में आप रुको मत, सोचो मत। और जब तक आप विश्व मैत्री को सफल न बनाओ तब तक, उस लक्ष्य को जब तक पाओ नहीं, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। आइए, विश्व मैत्री अभियान को सफल बनाने के लिए हमने जो अपना हाथ लंबा किया है आप तक, आप उस हाथ को थाम लो, चलिए हमारे साथ। तो ये स्वामी विवेकानंद जी की बात मैंने इसीलिए बताई कि कैसी विपिन परिस्थितियों में वो हिम्मत नहीं हारे, निडर बनकर आगे बढ़े और पूरा अमेरिका को अपना मित्र बना दिया। यही थी शिकागो की बात। आज इसी बात के साथ हम हमारी ये कड़ी यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।